lesson 10, light, sound and force. So, this is first part of lesson 10, light, sound and force. So, in this chapter, we read about light, sound and force, and in this video, we read about light, like about luminous objects, non-luminous objects, and shadows and opaque objects. So, let's start our lesson. Light, sound and force. So first we read about light. Can you see things in a dark room? क्या अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें रखी हुई है? डार्क रूम में देख पा रहे हैं? अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं ना? Can you read a book in a dark room? अब इतने अंधेरे में आप क्या रीड कर पाओगे बुक को? नहीं कर सकते हैं ना? So we cannot see in a dark room. We need light to see things around. देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा है ना, लाइट है इसलिए आपको क्लियर दिख रहा है, तो हमें कुछ चीज देखने के लिए लाइट की नीड होती है. ड्यूरिंग डे टाइम द सन गिव्स अस लाइट. अब दिन के समय में हमें लाइट कौन देता है? सन. सन की लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, हमको बहुत अच्छे से रोशनी रहती है दिन के टाइम में. लाइट हेल्प अस टू सी. और लाइट कोई भी चीज को हमको देखने में हेल्प करती है. अगर लाइट नहीं होती तो हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देता. देखिए अब लाइट थी तो आपने प्रॉपर देखा. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. और जो हमारी अर्थ है उस पर मेन सोर्स जो लाइट का है वो है सन. ड्यूरिंग नाइट we use different objects like bulb, diya, candle, torch, tube light and lamp that give out light. अब जब रात होती है, रात के समय में हम बहुत सी चीजों का यूज करते हैं लाइट के लिए, लाइक बल्ब, दिया, कैंडल, टॉर्च, ट्यूब लाइट एंड लैम्प. तो इन सब चीजों का यूज करते हैं. या तो हम बल्ब जलाते हैं, या दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, या कुछ और कहीं पर हो जहाँ पर लाइट नहीं है तो टॉर्च का यूज करते हैं, या फिर इन्हीं सब चीजों का यूज करते हैं लाइट रोशनी के लिए. सच ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट देते हैं वो कहलाते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स लाइक पेपर, बॉक्स, बुक, टेबल एंड डोर विच डू नॉट गिव अस लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. अब कुछ चीजें ऐसी भी है जो लाइट नहीं देती, लाइक पेपर, बॉक्स, बुक्स, टेबल, डोर या फिर ये पेन. तो ये सब हमको लाइट नहीं देती ना, ये क्या कहलाती है? दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. और ये चीजें हम कब देख सकते हैं? जबकि इनके ऊपर लाइट पड़ती है तब हमें ये चीजें दिखाई देती हैं. नाउ नेक्स्ट इज शैडो. When you go out in the sun, you see a dark patch on the ground. अब शेडो क्या है? जब कभी आप बाहर जाते हैं धूप में तब आपको आपके पीछे क्या दिखाई देता है? एक डार्क पैच दिखाई देता है. देखिए आप इसमें दिख रहा है ना, ये आगे जा रहा है, उसके पीछे डार्क पैच दिख रहा है. That is called shadow. This dark patch is called shadow. As you walk, the dark patch follows you, and this dark patch is called shadow. A shadow is formed when an object blocks the path of the light. तो अब ये शेडो कब बनता है? जब कभी कोई ऑब्जेक्ट लाइट का पाथ रोकता है, मतलब रास्ता रोकता है लाइट का, तब ये शेडो बनता है. लाइक इसमें से जो लाइट आ रही है वो हैंड रखा है तो उसमें उसने उसको ब्लॉक कर दिया है ना लाइट को, तो पीछे उसके शेडो पड़ेगा. द ऑब्जेक्ट्स लाइक ह्यूमन बॉडी, वुडन चेयर, स्टोन, ब्रिक एंड बुक that do not allow light to pass through them are called opaque objects. तो ये जो चीजें हैं, कोई लाइक ह्यूमन बॉडी है या वुडन चेयर है, स्टोन है, ब्रिक, बुक, ये सब क्या है? ये लाइट का पाथ रोक सकते हैं, इनके दूसरी तरफ लाइट नहीं जाती है. सो दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और ये कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स. और इनके उस पार हम नहीं देख सकते हैं. अ शेडो इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. अब जो शेडो है वो हमेशा कहाँ बनता है? लाइट की ऑपोजिट साइड.
लाइक यहाँ से देखिए लाइट आ रही है ना, तो इस साइड से लाइट आ रही है तो शेडो कहाँ बनेगा, इस साइड में। राइट साइड से अगर लाइट आ रही है तो लेफ्ट साइड में शेडो बनेगा, ऑपोजिट साइड में। शेडोज आर समटाइम्स लॉन्ग एंड समटाइम्स शॉर्ट। अब शेडो कभी कभी क्या होता है, कभी लॉन्ग दिखाई देता है, कभी शॉर्ट दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है वो भी बताएंगे अभी। शेडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के टाइम में शेडो जब क्या होता है, लॉन्ग दिखाई देता है, थोड़ा लंबा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन साइड में होता है, नीचे की साइड में होता है, इसलिए। शेडो इज शॉर्ट एट नून टाइम। तो जो नून टाइम में शेडो कैसा होता है, शॉर्ट दिखाई देता है। दिख रहे ना आप, छोटा दिखाई दे रहा है। शेडो इज लॉन्ग इन द इवनिंग। अब जब इवनिंग का टाइम होता है तो फिर से शेडो लॉन्ग दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर दोपहर के टाइम में देखा था तो शॉर्ट दिखाई दे रहा था। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब सन होता है ये इधर की साइड से नीचे की साइड में होता है, और जब वो यहाँ से रोशनी पड़ती है तो इसका शेडो लॉन्ग आता है, और जब ये सन धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड में वापस जब मान लीजिए ऊपर से एकदम शेडो पड़ता है तब क्या होता है, वो शेडो यहाँ से पड़ता है तो इसलिए उसका लाइट शॉर्ट हो जाता है, वो शेडो शॉर्ट हो जाता है। और ऐसे ही मॉर्निंग में भी होता है, मॉर्निंग में सन इधर रहता है तो नीचे से रहता है तो इसलिए उसका शेडो लॉन्ग दिखता है। एंड यू नो द शेड अंडर अ ट्री एक्चुअली इट्स शेडो। तो जो आप छांव देखते हो ना, पेड़ के नीचे जो छांव रहती है वो क्या है, वो भी ट्री का शेडो है। शेडो पड़ता है तो उसी की वजह से वो शेड दिखता है। एंड द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई बट डज नॉट गिव आउट एनी लाइट इटसेल्फ। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट। अब जो मून है वो भी ब्राइट दिखता है, रात में आपको चमकता हुआ दिखता है ना, बट वो कोई अपनी लाइट खुद की नहीं प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को, इसीलिए वो शाइन करता है। तो आपने देखा ना, लाइट हमारे लिए कितनी जरूरी रहती है। और ल्यूमिनस सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जो हमें लाइट देते हैं वो भी जाना, जो लाइट देते हैं वो ल्यूमिनस सब्जेक्ट कहलाते हैं। एंड जो लाइट नहीं देते हैं